दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ ज़िले की नौहर तहसील का एक सुंदर सा गांव जिसका नाम है भगवान। इस गांव की बसावट का कोई तथ्यात्मक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन विभिन्न बुजुर्गों जैसे बिस्नाराम सिहाग, सद्दूराम चौहान, नानूराम बारूपाल, लादूराम पंवार, हरि सिंह बेनीवाल और इनके अलावा डॉक्टर काशीराम शर्मा, मदन गोपाल आदि ने अलग अलग अपना मत व्यक्त किया है और इस गांव के इतिहास की जानकारी दी है। इन लोगों के अनुसार सद्दूराम सिहाग व जोधाराम सिहाग दोनों भाई अपने से छोटे चाचा भोगाराम के साथ इस रेतीले धोरों के बीच विक्रम संवत 1876 को आए। कुछ लोगों का कहना है कि विक्रम संवत 1870 को आए। 1870 को यानी सन 1813 को सद्दूराम ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जोधाराम ने जाड़ वृक्ष के नीचे व भोगाराम ने कैर वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाला और भगवान भरोसे बसने लगे। वह इस जगह का नाम भगवान रख दिया। वही दूसरी ओर पद में बड़े होने के कारण, दोनों का चाचा होने के कारण भोगाराम के नाम से इस गांव का नाम भगवान होना बताया। कुछ लोगों ने कहा कि इस गांव का नाम भगवानाराम के नाम से पड़ा। डॉक्टर काशीराम शर्मा के अनुसार भगवान दास व देवीदास नामक दो साधु यहाँ आकर बसने लगे और दोनों के बीच में जब तकरार हो गई तो भगवान दास तो यही रुक गया और देवीदास 2 किलोमीटर दूर जाकर के बस गया। उस गांव का नाम देवीदास हो गया और इसी गांव का नाम भगवान दास के नाम से पड़ा। वर्तमान में इस गांव में बहुत सी जातियां निवास करती है, जिसमें जाट, मेघवाल, बावरी, वाल्मीकि, भाट, नाई, छिंपा, खाती, ब्राह्मण, कुम्हार, लोहार व ओड इत्यादि जातियां हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव में कुल 546 परिवार है तथा इस गांव की जनसंख्या 2923 है, जिसमें 1521 पुरुष तथा 1402 स्त्रियां हैं। गांव में बच्चों की कुल संख्या 343 है, जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ सैकड़ों सरकारी कर्मचारी हैं तथा लगभग 1 दर्जन राजपत्रित अधिकारी भी है। मुझे भी इस गांव का राजपत्रित अधिकारी होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ हर सरकारी सेवा भर्ती में लगभग एकाध की नियुक्ति अवश्य होती है, जो गांव का सौभाग्य है। ये है गांव के सबसे बुजुर्ग दंपति श्री सद्दूराम चौहान व श्रीमती जड़ाव देवी, जिनकी उम्र वर्तमान में लगभग 92 वर्ष के करीब है। सभी सुविधाओं से सुशोभित
इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बहुत है, इसलिए इसे मंदिरों वाला गांव भगवान भी कहते हैं। ये है गांव का राजकीय माध्यमिक विद्यालय। इसकी स्थापना 1958 में हुई। कहते हैं कि पहला सरकारी अध्यापक रामेश्वर बिश्नोई था, जो कि गुमजाल गांव से आया था। 1976 को यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्रमोन्नत हुआ तथा 2018 में इसे माध्यमिक स्तर के लिए क्रमोन्नत किया गया। यह है एक अन्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि पूर्व में राजीव पाठशाला के नाम से था। यह है एक निजी विद्यालय जहां सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होती है, जो कि मदन जी सहारण के स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। ये है शिव दरबार यानी शमशान घाट, जहां मानव की सारी इच्छाएं, सारा धन, सब कुछ यहाँ दफन हो जाता है। इसी शमशान घाट की 4 दीवारी में ही गांव की गौशाला है, जिसका नाम है कृष्ण गौशाला, जो पिछले वर्ष यानी 2018 में ग्रामजनों ने आपसी सहयोग से बनाई। सुबह सुबह बहुत से लोग गायों की सेवा करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने अपने घरों पर अपने अपने इष्ट देवी देवता के चित्र भी उकेर रखे हैं, जैसे किसी ने बालाजी, किसी ने राधा कृष्ण, किसी ने गणेश जी, किसी ने रामदेव जी, तो किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र भी अपने घरों पर उकेर रखे हैं। ये है गांव के पुराने कुएं, जहां से लोग पहले इन्हीं कुओं से निकालकर पानी पीते थे। यह है पीपल के पुराने पेड़ जो जोहड़ में स्थित है। गांव की स्त्रियां इन्हीं पीपल की पूजा भी करती है। ये गांव में बना एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है और इसी के ठीक सामने वाटर वृक्ष, जहां से गांव में पीने के पानी की सप्लाई होती है। ये है गंगा जी की खेजड़ी। गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसको गंगा जी ले जाया जाता है। तो गंगा जी जाते व आते इस वक्त यहाँ के लोग इस खेजड़ी की पूजा करते हैं। ये है महात्मा इच्छागर जी की समाधि। कहा जाता है कि गांव की बसावट के समय ही इच्छागर जी महाराज यहाँ आए और जोहड़ की रखवाली करते थे, जिन्होंने जीवित समाधि यहाँ ली थी। और इसी के पास में है महात्मा कुंडनाथ जी की समाधि। महात्मा कुंडनाथ जी की समाधि यहाँ हर वर्ष सत्संग का आयोजन भी होता है। ये है गांव का अति शोभनीय ग्वाड़ और इसी ग्वाड़ के बीच में बना है ये ठाकुर जी का पुराना मंदिर, जहां लोग पहले इसी मंदिर में पूजा करते थे। ये है बाबा रामदेव जी का मंदिर, गांव का अति सुंदर मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर की नींव पत्रेवाला पंजाब के मशहूर पंडा हुक्माराम जी ने लगाई थी। ये गांव की शोभा भी है और इसी शोभा के पास में बहुत से और भी मंदिर है जो गांव की सुंदरता प्रकट करते हैं। जैसे ये है गोगा मेड़ी, जो कि गांव के कड़वासरा परिवार ने ये बनवाई थी,
जहां गोगा जी की धोक लगाई जाती है। इसके पास में बना है बबूता सिद्ध मंदिर। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह मंदिर रामचंद्र सहारण ने बनवाया था। ये है बालाजी का एक शोभायमान मंदिर। ग्रामवासियों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया, जो कि देखने में बहुत ऊंचा और बहुत सुंदर है। लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। इसी मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर है जो शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव मंदिर के पास में एक और मंदिर है और वो है माता ब्रह्मणी का मंदिर। इस माता ब्रह्मणी के मंदिर के आगे पार्क बना हुआ है। इसी पार्क पर ग्रामवासी बैठते हैं और अपना विचार विमर्श भी करते हैं, हथाई भी करते हैं और यहाँ खेलते भी हैं। भोमिया जी का मंदिर, ये है गांव का पहला भोमिया का मंदिर। इसके बारे में पूरा किसी के पास तथ्यात्मक विवरण तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भोमिया जी का पहला मंदिर यही है और यह मंदिर जोहड़ में बालाजी के मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है। ये है एक अन्य बबूता सिद्ध जी का मंदिर। ये बबूता सिद्ध जी का मंदिर गांव के बिल्कुल पश्चिम में बना है। गांव के कुछ लोगों ने यह मंदिर अलग से बनवाया और इस मंदिर के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर्चे भी होते हैं और लोगों की मनोकामना सिद्ध भी होती है। बहुत बड़े बड़े रोग भी यहाँ दूर होते हैं, कष्टों का निवारण भी होता है और लोगों की समस्या भी हल होती है। ये है क्षेत्रपाल जी का मंदिर, जो किसी मोहल्ले विशेष में बना हुआ है। ये है क्षेत्रपाल जी और मावड़ी धिरानी की खेजड़ियाँ, जहाँ गांव की औरतें विशेष अवसरों पर धोक लगाती है और इन खेजड़ियों की पूजा भी करती है। ये है गांव में सबसे पुराना जोहड़ और इसी जोहड़ में गांव का सारा पानी, जब ज़बरदस्त बरसात होती है तो इस जोहड़ में पानी समा जाता है। ये है दूर दराज से पधारे लोहारों द्वारा बनाए गए मंदिर। एक है तेजाजी सोलंकी का मंदिर और दूसरा है वैष्णो देवी का मंदिर। यहाँ पर दूर दराज से, हरियाणा से लोग आते हैं और लोहार आते हैं और वह विशेष अवसर पर यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर एक भव्य सत्संग का आयोजन भी किया जाता है। ये है पीर जी की समाधि, जो खेत में किसी विशेष ने बनाई है। और यह है माता जी का मंदिर। ये कृष्ण सिहाग के घर में बना हुआ है। ये भी माता जी का मंदिर है, जो कि इंद्रजीत पुत्र श्री राम नारायण सिहाग के घर में बना हुआ है। ये है पीर जी का मंदिर, जो किसी विशेष के घर में बना हुआ है। ये था मेरे गांव का छोटा सा इतिहास, जिनकी जानकारी मैंने जुटा करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।